रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमेशा बेटा उसकी लिखी जाती है जिसमें लाइट एंटर हो रही होती है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रेस्पेक्ट टू 1। ये रेस्पेक्ट का क्या मतलब है, बच्चे समझ ही नहीं पाता पूरे सेशन में कि रेस्पेक्ट का क्या मतलब है। देखो भाई, आपने ग्लास को कहीं तो रखा है, हवा में, पानी में, अल्कोहल में, ऑयल में, कहीं तो रखा है। तो जहां पे भी आपने ग्लास को रखा हुआ है वहां का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखोगे कि लाइट जो है वो किस मीडियम में है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेकंड का निकाल रहे हो विद रिस्पेक्ट टू 1, मतलब कि जिस मीडियम से लाइट आ रही है उसमें उसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखना पड़ेगा। तो आपके पास क्या आ गया, और लिखा कैसे जाता है, जिसका भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लिखते हो वो नीचे लिखा जाता है, जिसके रेस्पेक्ट में लिखते हो वो ऊपर लिखा जाता है। इसका मतलब लाइट 1 से 2 में आ रही है। इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक फॉर्मूला बताऊंगा स्पीड वाला, स्पीड वाले केस में स्पीड वाला फॉर्मूला कि स्पीड ऑफ लाइट कैसे बदल रही है। स्पीड वाले केस में जो मीडियम ऊपर है उसकी स्पीड ऊपर लिख दीजिए, जो मीडियम नीचे है उसकी स्पीड नीचे लिख दीजिए, दैट्स इट। ये v1 वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम ही होती है लाइट के केस में, क्योंकि लाइट स्ट्रेट पाथ फॉलो करती है। तो मैंने v1 जो है वो 1 में लिख दी और v2 2 में लिख दी। एक और चीज है, अगर आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो, स्प्लिट करना हो, तो देखिए आप यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा। फिर म्यू का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 का ऊपर लिख लीजिए, 1 का नीचे लिख लीजिए। जब क्वेश्चन आएगा तो मैं इसको समझा दूंगा। एक टॉपिक और है इसमें, दैट इज स्नेल्स लॉ। इसको हम लिखते हैं क्या, साइन थीटा के टर्म में साइन ऑफ आई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन ऑफ आई। अगर प्रोपोर्शनलिटी आप हटाएंगे तो यहां पे लिख लेंगे क्या, म्यू। म्यू ये बता रहा है कि ये इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसी और मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ और मिलेगा। तो ये हो गया म्यू ऑफ साइन आर। तो आप जो ओरिजिनल फॉर्मूला पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं साइन आई अपॉन साइन आर इज इक्वल टू म्यू। तो तीन फॉर्मूले रिफ्लेक्शन में है, एक ये और एक ये। इसके बेसिस पे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं।